बिलावल भुट्टो जरदारी और हमजा शहबाज मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। गुफ्तगू कर रहा हूँ और बिलावल साहब घर पे आए हैं। इन्होंने मुझे मेरी रिहाई के बाद मुबारकबाद भी दी और मैंने इनको गिलानी साहब की मुबारकबाद दी। और आज काफ़ी तमाम इश्यूज़ पे हमारी गुफ्तगू हुई है और इंशाल्लाह ये पीडीएम जो है इसके जो गोल हैं वो सिर्फ कोई ये लॉन्ग मार्च या नो कॉन्फिडेंस एक्ट नहीं है। जो 3 साल में इस मुल्क का हशर हुआ है उसको दोबारा ठीक करना, महंगाई जो आसमानों पे की हदों को छू रही है। आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि हज़ारों लोग पंजाब के जो कैंसर की मुफ्त दवाइयाँ शहबाज शरीफ के दौर में मिलती थी, आज वो मारे मारे फिर रहे हैं और उनको दवाइयाँ मुयस्सर नहीं हैं। इस हुकूमत ने वो दोबारा मुआहदा उस कंपनी के साथ नहीं किया। कूड़े के अंबार जो हैं वो आपको नज़र आते हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में 28 साल बाद जो ये कॉटन प्रोडक्शन है वो लोएस्ट है। गन्ने की जो पैदावार है वो कम तरीन है, गंदम की पैदावार कम तरीन है। तो ये मसाइल हैं और इकॉनमी का आपके सामने है हाल, महंगाई का हाल आपके सामने है। तो मैं बिलावल साहब को अपना जो है वो अपने घर में देखकर मुझे खुशी हुई और मैं इनकी वालदा की बड़ी कदर करता हूँ। वो एक बहुत बहादुर औरत थी। उन्होंने जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी, इस वतन के लिए कुर्बानी दी और हमने बहुत कुछ सीखा है मिसाक जमहूरियत से। और उसी का आउटकम था कि 10 साल जो है एक अच्छी रिवायात के साथ हम आगे बढ़े। गलतियां इंसान से होती हैं लेकिन हमने उन गलतियों से सीखा। लेकिन आज जो 3 साल में जो तूफ़ान बदतमीज़ी है, पार्लियामेंट में गालम गलोच होती है, टॉक शोज़ पे डाकू जो हैं वो टॉक शोज़ की ज़ीनत बनती है, इस तरह की गालम गलोच होती है। कल जो इस्लामाबाद में वाक़या हुआ, तो ये चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं हैं, ये जमहूरियत के लिए अच्छी नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला हम आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान के मफाद के लिए जो है पीडीएम जो है उसके प्लेटफॉर्म पे इंशाअल्लाह हम अहम फैसले करेंगे। ये बताइएगा कि आप आज क्या ऑफर लेके आए हैं और किस किस्म की ऑफर आज आपने हमजा शहबाज को पेश की है। और हमजा साहब आपसे सवाल है कि जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो रही थी सबसे पहले जब पंजाब के अंदर, तो आपने एक ऑफर कराई थी काफ लीग को। क्या वो ऑफर आपकी अभी मौजूद है या वो ऑफर गैर मुद्दत छोटी सी मुद्दत के लिए थी? आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम हमजा शहबाज शरीफ साहब जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ है पंजाब में और पंजाब असम्बली में, अब हुकूमत का जो खौफ है और हुकूमत का जो हुकूमत को पता है कि उनका हुकूमत चाहे वो ऊपर है या नीचे कितना कमज़ोर है कि उनको कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ को 2 साल में जेल में रखना पड़ा ताकि उनका टांगे मांगे कि हुकूमत यहाँ चल सकती। हम तो आज इसलिए तशरीफ़ ले आए हैं कि सबसे पहले कि इतने देर बाद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ जेल से बाहर भी आया, उसका मुबारकबाद भी देना था। और ख़ास तौर पे जो हमारा जॉइंट विक्ट्री है, जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का तारीख़ी कामयाबी है कि हमने नेशनल असम्बली में हुकूमत वक्त को हरा दिया है, इस पुतली निज़ाम को एक्सपोज कर दिया है, उस पर भी मुबारकबाद ज़रूर बनता था। हम इंशाअल्लाह ताला जो भी कदम आगे लेंगे, पूरा पीडीएम मिल बैठ के, माजी में भी हम कंसेंसस के साथ फ़ैसले लेते थे, आज भी हम इंशाअल्लाह ताला कंसेंसस के साथ फ़ैसला लेंगे। और हमारा जो गोल है, हमारा जो अल्टीमेट एम है वो ये है कि हमने इस मुल्क के अवाम को रिलीफ़ पहुँचाना है जो महंगाई की सुनामी में इस वक्त डूब रहे हैं, गुर्बत और बेरोज़गारी का मुकाबला कर रहे हैं। वो सिर्फ़ इसलिए इस मुश्किल में है कि उन पे ये नाकाम नालायक कठपुतली हुकूमत, चाहे वो ऊपर हो या यहाँ पंजाब में हो, उन पे मुसल्लत किया गया है। हम समझते हैं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट समझते हैं कि अवाम जब ख़ुद मुख्तार होते हैं,
जब अवामी नुमाइंदे उनके पार्लियामान में ख़ुद मुख्तार होते हैं, फिर वो ऐसे नुमाइंदे की मुंतखब करते हैं जो अपने अवाम का असल नुमाइंदगी भी कर सकते हैं और अवाम के मसाइल हल भी कर सकते हैं। अगर हमने जमहूरी क़ुव्वतों के लिए जमहूरी स्पेस खींचना है तो हमने सड़कों पे भी और पार्लियामान में भी, हमने सड़कों पे भी सियासत करना है, लेकिन हमने पार्लियामान, सेनेट हो, असम्बलीज़ हो, वो भी हम खाली नहीं छोड़ सकते हैं, ताकि ये सिर्फ़ और सिर्फ कठपुतली इन अहम ओहदे पे या अहम फोरम्स पे आकर बैठे। अच्छा सर, बताइए कि भाईचारे की सियासत बड़ी अच्छी चीज़ है। भाईचारे की सियासत बड़ी अच्छी चीज़ है। कुछ कुव्वत उठती है, फिर सियासतदानों को आपस में लड़ा देनी है, उसको कैसे काउंटर करेंगे? और दूसरा मेरा सवाल है कि इमरान खान साहब का जो वोट लिया उन्होंने एतमाद का, वो आईनी ज़रूरत थी या उनके अंदर का खौफ? अंदर का खौफ तो था ही था, लेकिन साथ साथ आप एक मजाक भी था ना कि आप अकेला गोरा रेस लड़े और फिर कहे मैं कामयाब हूँ, और उसी रेस में भी आप, और उस काउंट में भी, इसी कॉन्फ्रेंस काउंट में खुद उसको फिर दानली भी करना पड़े। मतलब कि वो जो मेंबरान दिखाए गए थे उतने मौजूद शायद नहीं थे, या शायद वोट नहीं दिए गए जितने दिखाए गए, ये मुझे नहीं पता, मैं खुद मौजूद नहीं था। लेकिन एक अपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाले MNA जो हाउस में मौजूद था, अज़ान का हमजा शहबाज और बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू जारी है। बिलावल भुट्टो से मुख्तलिफ इशूज़ पर बात हुई। हमजा शहबाज की जानिब से कहा गया है, और आपको बताएं कि मॉडल टाउन में हमजा शहबाज और बिलावल भुट्टो की मुलाकात हुई, उसके बाद उनकी मीडिया से गुफ्तगू जारी थी और उन्होंने कहा कि आज मरीज़ अद्वियात के लिए मारे फिर रहे हैं।